जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने लूसेंट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? आपको बताना है सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल था सिंध सभ्यता का बंदरगाह, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंध सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंध सभ्यता। अपने नगर नियोजन के लिए सिंध सभ्यता जानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? प्रश्न पूछा गया है आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति चुने गए, उनका नाम था बी.वी. गिरी। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख। प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना इस्पात उद्योग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया। किसकी मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से स्थापित किया गया। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपका रिवीजन करवाते हैं। प्रश्न वही होते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल सही उत्तर होगा। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार।
लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है लोयस पठार। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोहिनी अट्टम के लिए। अगला प्रश्न है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला हरियाणा में प्रचलित है। आपको ध्यान रखना है, फुलकारी लोक कला हरियाणा में प्रचलित है। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से है कलमकारी लोक कला का संबंध। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को इकिबाना कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की नींव डाली गई। ध्यान रखना है। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है विद्युत केतली में पानी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? आपको बताना है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के द्वारा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय क्रीट या कोरोना जो नाम का है वो दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या कोरोना। आपको ध्यान रखना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण? तारे जो हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अक्रिय गैस है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त। आपको ध्यान रखना है। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो दिया सलाई के नोक में लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? दिया सलाई के नोक में लाल फास्फोरस होता है। आपको ध्यान रखना है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस जो है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में वर्गीकृत किया जाता है बांस को। धनिया का उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो धनिया का उपयोगी अंश होता है, ध्यान रखना है, पत्ते और सूखे फल। धनिया का उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में। कहां पर? हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो प्रमस्तिष्क है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया था। आपको ध्यान रखना है 1911 कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को पूर्ण रूप से गाने में
मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन थी। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है, आपको ध्यान रखना है। उस जगह का नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? उस जगह का नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो कोर्ट है जगह का नाम, ध्यान रखना है, जहां बैडमिंटन खेला जाता है, आपको ध्यान रखना है। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित? दिल्ली में स्थित है हौज खास किला, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो पृथ्वी के आकार को चपटा अंडाकार बताया जाता है, आपको ध्यान रखना है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? प्रश्न पूछा गया है आपसे, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है? प्रश्न पूछा गया है आपसे, कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है? तो श्रीलंका इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक है, आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक है, आपको ध्यान रखना है। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस लगाया जाता है माचिस की तीली के सिरे पे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। कौन सी मिट्टी भारत में उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी पर, कहां पर? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहां पर स्थित? सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी थे। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? तो ध्यान रखना है, किन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल अभाव क्या है? एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल अभाव क्या है? तो आपको ध्यान रखना, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव है प्रकाश विद्युत प्रभाव। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित? पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? कई बार प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है रेशम पालन। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे हैं सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण। भूटान का राष्ट्रीय खेल का क्या है? तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में, संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में थे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1978 में किया गया 44वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, आपको ध्यान रखना है।
पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया पहला संविधान संशोधन। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी भारत की पहली महिला न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान है अनुच्छेद 123 में। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ध्यान रखना है 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में स्थापित हुआ था भारत का पहला नगर निगम, ध्यान रखना है। वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का जो है ये वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? नैनीताल में। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल, आपको ध्यान रखना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ये वो ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो डफरिन के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया करजन के कार्यकाल में। कौन से दो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून है। सौर मंडल का वायतम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून, ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, है भारत का राष्ट्रीय पशु। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था तो शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते।
पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? जम्मू कश्मीर में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक, आपको ध्यान रखना है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रथम रसायन मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में प्रथम रसायन मौजूद होता है, आपको ध्यान रखना है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में लाल हो जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो गुजरात राज्य में। किन देश की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देश की। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति। वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार वर्णन है वेद में, आपको ध्यान रखना है। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर है पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है दीपिका कुमारी का संबंध। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसिन है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ये के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना। पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर होगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? अमर जीवन। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो केरल में। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई है टेस्ला, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।